नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ चुके हैं। रैली को उन्होंने संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कई लोगों के साथ धोखा किया है। अमित शाह ने कहा कि अब चारा घोटाला करने वाले लोगों को मंत्री बना दिया गया है। नीतीश कुमार सीबीआई को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि इन्होंने ही सीबीआई को आवेदन दिया था कि बिहार में जंगल राज है। अब लालू और नीतीश की जोड़ी एक्सपोज हो चुकी है। ये लोग बिहार को आगे नहीं ले जा सकते। इसके साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार पर और भी कई हमले किए। क्या करोगे? चारा घोटाले करने वाले तो आपके यहाँ मंत्री बन गए, क्या पूछोगे उनको? कैसे पकड़ोगे? और मंत्री बनते ही लालू के दबाव में सीबीआई पर बैन लगाने की सोच रहे हैं। सीबीआई पर एक जमाना था, आपने सीबीआई में पिटीशन करवाई थी। आज लालू के भय से, सत्ता के मोह से आप फिर से सीबीआई की जांच जाने की जगह सीबीआई के खिलाफ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो क्यों सीमांचल दौरे पर हैं, सबको पता है। वो क्या बोले हैं नया जो समझ में आए, बिहार की जनता सब समझती है, उनकी बातों में नहीं आने वाली है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि ये रैली नहीं बल्कि कॉमेडी सर्कस था। जब अमित शाह मंच पर बोल रहे थे तब उन्हें हंसी आ रही थी। उनके भाषण को देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। आप यहाँ बिहार आकर के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और क्या कह रहे थे कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। अरे भाई, 8 साल, कितना साल से भाजपा यहाँ सरकार में था भाई? बिहार में डबल इंजन कहाँ, क्यों नहीं बनाया? डबल इंजन था तो क्यों नहीं बनाया बिहार को नंबर 1 का राज्य? हर जगह जो भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में पैसा नहीं दिया जा रहा है, ग्रामीण सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा बिहार में। सारा आंकड़ा हम लोग लेकर के बैठे। इन लोगों के पास कुछ नहीं बोलना है। वही क्या भाषा कैसे बोल रहे थे, हम तो हंसी आ रही थी उनके भाषण को देख करके कि भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। राष्ट्र का गृह मंत्री हैं, लेकिन लग रहा था कि भारत का कोई गृह मंत्री है। हमको ना तो नेता लग रहे थे ना गृह मंत्री लग रहे थे। अब हम नहीं बताना चाहते कि क्या लग रहा है। राजगीर में लोजपा रामविलास के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन था। चिराग पासवान आज घोड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चिराग पासवान ने बिहार की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां के कानून मंत्री फरार हो जाएं, जहां कृषि मंत्री ये कहें कि मैं चोरों का सरदार हूं, वहां की सरकार कैसी होगी? हम लोग बोले कि हम बिहारी हैं, पर ये सम्मान हम लोग कैसे हासिल करें? जब न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि हमारे कानून मंत्री फरार हैं, जब हमारी बेइज्जती होती है, जब हमारे प्रदेश के एक मंत्री अपने आप को चोरों का सरदार बोलते हैं, कैसे हम लोग मान करें अपने ऊपर? जब बिहार में खुलेआम 2 बाइक सवार हमारे बिहारियों के ऊपर गोलियां बरसाते हुए चले जाते हैं। बिहार अगर सूचियां बनता है तो सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर। 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद पीएफआई ने केरल बंद बुलाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान तिरुवनंतपुरम और कोयट्टम में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया। माहौल बिगड़ता देख राज्य सरकार ने पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की है। वहीं पीएफआई दफ्तरों पर एनआईए की रेड में डिजिटल सबूत मिले। डिजिटल सबूतों में जानकारी मिली कि बीजेपी आरएसएस के कई बड़े नाम देश भर में निशाने पर थे। वो नाम कौन है, अभी इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। पीएफआई के पास नॉर्थ केरल के आरएसएस और बीजेपी के हर नेता का नाम, फोटो, स्केच और उनके घर मोहल्ले के डिटेल मैप है। पीएफआई 24 घंटे के नोटिस पर इन नेताओं की कभी भी हत्या की साजिश रच सकती थी।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। दशहरे के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। मामले से जुड़े एक वकील ने सीजेआई यूयू ललित की बेंच के सामने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। दरअसल 2019 में हटाए गए अनुच्छेद 370 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले को 5 जजों के संविधान पीठ को भेजा गया था, लेकिन फरवरी 2020 के बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 5 भाइयों और 1 भाभी पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में लगी पिटीशन के मुताबिक 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से बनर्जी परिवार की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 नवंबर तक एफिडेविट जमा करने के आदेश दिए हैं। पिटीशन में कहा गया कि कोलकाता की हरीश चैटर्जी स्ट्रीट पर ज्यादातर प्रॉपर्टी बनर्जी परिवार की ही है। ममता की भाभी कजरी बनर्जी पर कई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से कम कीमत में खरीदने का आरोप है। भतीजे अभिषेक बनर्जी कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं। हालांकि ममता का कहना है कि नातेदारों से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई भी उनके साथ नहीं रहता। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के पर्चा दाखिल करने की घोषणा के बीच सचिन पायलट ने राजस्थान में विधायकों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। पायलट की नजर राजस्थान में खाली हो रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। बताया जा रहा है कि पायलट ने सभी गुटों के कांग्रेस विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। इनमें वे विधायक भी शामिल हैं जो उनके कट्टर विरोधी माने जाते रहे। बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब कोर्ट का भी शिकंजा कस गया है। जेलर को धमकी देने के आरोप में 7 वर्ष कैद की सजा के बाद अब मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के 23 वर्ष पुराने मामले में 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइडर।